रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद ज़िशान अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो लॉकडाउन का समा है। तमाम एजुकेशन सेक्टर जो है मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन स्टूडेंट्स सीखने और सिखाने का जो अमल है ये बिल्कुल भी जो है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। इस हवाले से जो है हमने ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया हुआ है और स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में इलास्टिक कोलिजन क्या होती है और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होती है। स्टूडेंट्स, आप अपने साथ जो है नोटबुक को भी ज़रूर रखें और ताकि मैं जो पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ आप साथ साथ इसको नोट डाउन भी करते जाएँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन एक्चुअली में होती क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने डेफिनेशन जो है वो बड़े ग्राफिकली फॉर्म में आपको दिखा दिया ताकि आपको समझाने में भी आसानी हो और आप इसको स्टूडेंट नोट भी करते जाएं इसी फॉर्म के अंदर। स्टूडेंट्स, एक्चुअली में इलास्टिक कोलिजन होती क्या है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। कोलिजन जब भी हम करवाते हैं दो बॉडी के दरमियान में होती है कोलिजन। अगर दो बॉडी के दरमियान में कोलिजन इस तरह की है कि इनमें जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स बिल्कुल भी वो ज़ाया ना हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट्स एक फ्लोर है। स्टूडेंट्स, ये जो फ्लोर है मेरे पास ये ज़रा हार्ड फॉर्म में है। इमेजिन करें कि मेरे पास जो फ्लोर है ये मार्बल का फ्लोर है। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इसके ऊपर कोई बॉल को जो हार्ड बॉल हो सकती है इसको मैं इसके ऊपर ज़रा फ्लो करवाता हूँ। स्टूडेंट्स, इमेजिन करें कि ये मेरे पास एक बॉल है जिसकी पोजीशन ए है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप करने के बाद ये मार्बल के फ्लोर पे जाकर टकराती है। तो टकराने के बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि तकरीबन उतनी हाइट जब दोबारा भी कवर कर लेगा उतनी हाइट भी दोबारा भी आ जाएगा। इसका मतलब ये कि स्टूडेंट्स कोई भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं हुआ, आपकी जो एनर्जी है टोटल वो कंजर्व हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो कि वही हार्ड बॉल और मैंने इसको थ्रो किया है किसी ऐसे फर्श के ऊपर किसी ऐसी जगह के ऊपर जो कि हार्ड नहीं है, इमेजिन करें वो फोम हो सकता है वो रबर हो सकती है। अगर मैं उसी हार्ड बॉल को स्टूडेंट्स हिट करता हूँ, फेंकता हूँ, ड्रॉप करता हूँ किसी फोम के ऊपर किसी ऐसे फर्श के ऊपर जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो बॉल जो है उतनी हाइट दोबारा कवर नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स उस फ्रिक्शन की वजह से उस टकराने की वजह से इस बॉल की उस फोम के साथ टकराने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होगी, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होगी। वो एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है, साउंड भी हो सकती है। ऐसी कोलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ऐसी कोलिजन जिसमें स्टूडेंट्स बिल्कुल भी हीट जो है वो लॉस ना हो, इसे हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। आसान बड़ी में ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिस्टम की कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होती। इस तरह की कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। जबकि ऐसी कोलिजन जिसमें बॉडी के दरमियान में जो है वो काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लॉस हो जाए, ऐसी कोलिजन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि सिस्टम में आपकी एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, कांस्टेंट ही नहीं रहेगी, तो हम बोलेंगे सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि ऐसे कौन सा सिस्टम है, ऐसे कौन सी कोलिजन है जो कि प्योरली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। वो होती है स्टूडेंट्स हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स। अगर आप स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें तो मेरे पास एक सिलेंडर है और इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल जो है वो फिल है। तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में किसी सिलेंडर के अंदर हमने इसको प्लेस किया होगा तो आपस में स्टूडेंट्स ये कोलाइड करेंगे। इनमें जो कोलिजन होगी वो इलास्टिक होगी। इनमें इलास्टिक कोलिजन क्यों होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको याद है मैंने लास्ट टॉपिक के अंदर आपको ये चीज़ बताई थी कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ऐसा सिस्टम जिसमें कोई बाहर से कोई इंटरफेस ना करो, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो कोलिजन होगी स्टूडेंट्स वो इलास्टिक कोलिजन की बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन इलास्टिक कोलिजन की बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकती है, स्टूडेंट्स दो गाड़ियां आपस में जब टकराती हैं। इमेजिन करें कि मेरे पास दो गाड़ियां, स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि ये जो है वो लेफ्ट से गाड़ी है और पीछे से जब एक ट्रक आ रहा है, तो आपने स्टूडेंट्स ये देखा होगा कि जब इनके दरमियान में एक्सीडेंट होगा तो ट्रक स्टूडेंट्स इसको कट करेगा, जब इसको हिट करेगा, इस आगे वाली गाड़ी को जब हिट करेगा तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। कुछ काइनेटिक एनर्जी जो स्टूडेंट्स हीट की फॉर्म में ज़ाया हो जाएगी, कुछ डैमेज की फॉर्म में ज़ाया हो जाएगी और हम बोलेंगे हमारे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व नहीं हुई। इस तरह की कोलिजन को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एमसीक्यू में हमेशा से पूछा जाता है, वो है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। स्टूडेंट्स इसमें एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है
चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने सिंपल लिख लिया यहाँ पे टोटल एनर्जी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो मोमेंटम है सिस्टम का ये भी कांस्टेंट रहता है इलास्टिक कुलियन के अंदर, जबकि इन इलास्टिक कुलियन के अंदर स्टूडेंट्स जो एनर्जी है या मोमेंटम है ये कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि बॉडी की एनर्जी ज़ाया हो जाएगी तो टोटल एनर्जी भी एक जैसी नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक आज का, जिसमें आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया इलास्टिक कुलियन क्या होती है, इन इलास्टिक कुलियन क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है हार्ड बॉल के बारे में। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर मेरे पास दो इस तरह की बॉल्स हों जो आपस में जब टकराएं तो स्टूडेंट्स अपना मोमेंटम वो रिलीज ना करें, उनकी शेप चेंज ना हो, तो ऐसी बॉल हमेशा जो कुलियन करेगी वो इलास्टिक कुलियन करेगी। जैसे स्टील की दो बॉल है, स्टील की दो बॉल स्टूडेंट जब आपस में टकराएंगी तो ये अपना मोमेंटम को ज़ाया नहीं करेंगी, अपनी एनर्जी को ज़ाया नहीं करेंगी। जबकि स्टूडेंट्स अगर मेरे पास दो के रबड़ की बॉल बनी हो, बहुत ही सॉफ्ट बॉल्स हों, जब ये आपस में टकराएंगी तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इनकी शेप भी चेंज हो सकती है, इनका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। इस तरह की कुलियन को बोलते हैं, इस तरह की बॉल जो होंगी मेरे पास वो एक्चुअली में इन इलास्टिक कुलियन का काम करी होगी। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें स्टूडेंट्स आपको मैंने समझाने की कोशिश किया कि इलास्टिक कुलियन क्या होती है, इन इलास्टिक कुलियन क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से जरूर फायदा हुआ होगा। स्टूडेंट्स हम इसी टॉपिक को, इलास्टिक कुलियन वाले टॉपिक को ही अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।